गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जैसे मैंने शाम को आपको बताया था कि मैं मैथ का सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, तो मैं आ चुका हूँ सिलेबस लेके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एमपी बोर्ड की परीक्षा, तो एमपी को 10वीं पास कर रखा हो आप लोगों ने बढ़िया से। वैसे परीक्षा हुई तो सबसे पहले आप जी सॉरी चाहते हैं पहले, क्योंकि एमपी बोर्ड वालों को पता है कि एमपी सिलेबस जो उन्होंने परीक्षा पास कर रही है उन्होंने सिलेबस अपने बारे में बढ़िया तरीका से नॉलेज है। और तुम लोगों को क्या उस नोटिफिकेशन सिलेबस को बढ़िया तरीके से उन्होंने बताओ नहीं, सिर्फ लिख रखा है मैथ और रीजनिंग फलाने टिकाने। ठीक है, तो तुम्हें सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज हम बताएंगे अच्छी तरीक़ा से। बहुत से लोग पॉजिटिव बताते हैं, उन लोगों ने बढ़िया तरीका देगा, पर हमारा थोड़े लोग नॉलेज को और अपने नॉलेज में ऐड कर लें तो बढ़िया रहेगा तुम लोगों का कहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुनो, अब सबसे पहले हम अपन बताएंगे सबसे पहले एमपी बोर्ड सिलेबस। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में ऐसे कम से कम 14 चैप्टर हैं। आराम से हमने एक बुक से लिख रखा है सिलेबस के नाम और इस चैप्टर के नाम बढ़िया सा। तो सबसे पहले अपन पढ़ाएंगे ऐसे चैप्टर आगे पीछे में लिख रखे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइनें तुम्हें दिखाई दे रही है, हमने नहीं करी हैं, ये बच्चन ने करी करके रख दी थी बुक। और इस तरीके से लाइन पर तुम्हें गौर नहीं करना है। ठीक है, कि लाइनें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो हम बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और जो लिखो है इस बुक में वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करा तो अपन व्रत है और व्रत दोनों चीज़ों में आएगा, अपना मेंस्ट्रुएशन में आएगा और जहाँ में ज्यामिति के चैप्टर है वो में आएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अपन को व्रत को पढ़ना ही है। तो व्रत से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो एग्जाम से आ सकता है वो आयतन बात क्षेत्रफल से, और दूसरा आ सकता है अपने ज्योमेट्री से। बढ़िया से हमने देख रखे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बहुत लगा रखे हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को PDF डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरे टेलीग्राम को नाम है स्टडी विद जितेंद्र सिंह। ठीक है, नाम बताया था आज इस तरीके से जुड़ सकते हैं, और सब अपने जो PDF तुम्हें मिल सकती हैं जो लिखी हुई वहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कराते हैं अपन। ये वृत्त है और वृत्त को क्षेत्रफल है, और ये आयतन और आयतन का क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और 5 चौथे चैप्टर है अपना सांख्यिकी, 5 चैप्टर है अपना प्रायिकता, और 6वां चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति। और 6वें के बाद यहाँ जो लिखा है ऊंचाई और दूरी, ये अगर 6 है तो ये 7 मान ली, एक चैप्टर और है यहाँ पे। ठीक है, ऊंचाई और दूरी जो एडवांस को चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस बोला था इनको। ठीक है, और नीचे जो त्रिकोणमिति के परिचय। ठीक, तो अच्छी तरीका से पढ़ाई करें ना। और ये त्रिभुज जी जो वृत्त की प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है, दोनों में पूछे जाए, क्योंकि जो अपना ज्योमेट्री है इन पे ही बेस है, त्रिभुज पे और वृत्त पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पे ही बनाता है, त्रिभुज पे और वृत्त पे। हम तुम्हें पढ़ाएंगे अच्छी तरीके शॉर्ट वीडियो में ही पढ़ाएंगे, रील लेके आएंगे बढ़िया सा, शॉर्ट वीडियो लेके आया करेंगे 2 मिनट या 3 मिनट को बढ़िया सा, और बताएंगे प्रॉपर्टी तुम्हें याद करवा देंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत ना करें। अब है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी ये और बहुपद है, द्विघात समीकरण है, अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्याएँ और निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ये 14 चैप्टर है, ये 10वीं के हैं, और 10वीं से ही परीक्षा अपनी, तो समझ लो फिर इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ से 14 चैप्टर अपने 10वीं बोर्ड अपना ख़त्म हो चुका। अगर 10वीं से कोई लड़का पढ़ रहा होगा तो यहाँ तक वो इतनी चीज़ ने इतने नंबर ले आ सका था, कम से कम 10-15 नंबर। 14 चैप्टर है तो 14 नंबर तो आराम से इनके हैं ठोक के। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है अपना MP पुलिस। अब पुलिस का एग्ज़ाम होता है, अब 10वीं का एग्ज़ाम यहीं तक खत्म हो चुका है, तो अब पुलिस का एग्ज़ाम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जो अर्थमेटिक बोला था इन्हें बढ़िया से इन्हें तैयारी करा। देखो पहला पढ़ाएंगे अपन प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं इनके। ठीक है, पर फुल मैथ है तो एक ही क्वेश्चन मिला है, 1 या 2 फिर इनके ऊपर है जो ज़्यादा। ठीक है, तो अपन परसेंटेज पढ़ाएंगे, फिर बाद लाभ हानि पढ़ेंगे, और फिर अपन लाभ हानि के बाद फिर अपन SI और CI पढ़ लेंगे हल्की हाल, ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर। और फिर अपनी जी नावधारा जी कम से कम 1 सप्ताह को चैप्टर तो है ही, अगर अच्छे तरीक़ा से नहीं करो जाए कोर्ट। 1 सप्ताह नहीं तो कम से कम मान ली 2 दिन। आप दिन की बात करिए हमने तो कम से कम 3-3 घंटे से इन्हें कवर करनी पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटा में कछुआ को नहीं, 10-5 मिनट तो अपनी चली जाती हैं ऐसे देखने में। तो ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन 3 बनेंगे तुम्हारे, एक ट्रेन से बनेगा, एक टाइम एंड वर्क से बनेगा, और एक नावधारा से बनेगा। तो कम से कम 100% मतलब 2 क्वेश्चन तो यहाँ हैं ही। तो ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब चलेगा अपने 1 सप्ताह तो फिर जो देख ले। और फिर अपना टाइम एंड वर्क, बहुत लॉन्ग चैप्टर है यहाँ के जी, बहुत कॉन्सेप्ट हैं, कम से कम इसमें 10 कॉन्सेप्ट तो होते ही हैं, 10 टाइप तो होते ही हैं। और फिर अपने CI SI ये जान अर्थमेटिक की सब इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और ये LCM SCF बढ़िया से ना, तो सेपरेट चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है।
और फिर पाइप एंड टंकी जो टाइम एंड वर्क कोई जो भाग होता है कुछ, ठीक है। तो इसमें से कम से कम 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। बिल्कुल पर जो ज़्यादातर टाइम एंड वर्क से ले लेते हैं, ये सब इनके प्रकार को हम लिखेंगे एक तरीक़ा से और तुम्हें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हर चैप्टर में कितने प्रकार के टाइप हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को टाइप ही पता नहीं चलता कितने टाइप हैं और कैसे इनकी तैयारी करें, ठीक है। तो सब लोग अच्छे तरीक़े से तैयारी करें। तो हम आ चुके हैं छत पे और छत पे चल रही है हवा और छत को नज़ारा देख ले तुम लोग बढ़िया से। यहाँ पर बैठे के यहाँ पर आता है शांति सुबह सुबह और अंदर आता ही आवाज़, ठीक। और यहाँ देखो 10 नंबर पर देखो मिक्सचर है अपना, मिश्रण और घातांक करनी है और चैप्टर देखो और पढ़ो पार्टनरशिप है, बीजगणित, अलजेब्रा में ज़्यादा एडवांस लेवल जित नहीं जाते हैं, ज़्यादातर सूत्र पे ही आधार रहते हैं। जैसे AB + AB क्यू वाले फार्मूला हैं, स्क्वायर वाले हैं और जो प्रॉपर्टी हैं घन घनाभ वाली, ठीक है। घन क्यू वाली सब प्रॉपर्टी भी सूत्र बनाएंगे, उतने ही सवाल पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 3 दिन में जैसे कंपलसरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हें बताएंगे ये चैप्टर के नाम के क्या दिन में चैप्टर ख़त्म हो सकता है हमारे हिसाब से, ठीक है। फिर तुम्हारे हिसाब से पता नहीं, तुम कर दो, तुम पढ़े बैठे हो सब लोग आराम से तुम कर दो कंपलसरी। अब चाहे हम थोड़ी बुक के अंदर रोटेट कर ले रहे, ज़्यादा हवा लग रही थी तो तुम लोगों को अच्छी दिखाई देगा। और जो अपने सरलीकरण के चैप्टर हैं, एवरेज है, औसत, तो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो तुम्हें यहाँ पे गौर करने, एक भी दिन तुम्हें रेस्ट नहीं लेना है, ना कहीं घूमने जाना है, ना कहीं टाइम वेस्ट करना है। तो तुम लग जाओ ना, सब टाइप कंप्लीट कर भी काज। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो कोई देखता नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगाता है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को बनाए में। तो ये सब चैप्टर अपने कंपलसरी हैं, तो इन्हें करो अच्छी तरीक़े से तैयार। और जो बेसिक है अपने इन्हें तो लेने, और जो एडवांस चैप्टर दोनों में आएंगे जी। बेसिक लिखे हैं। तो अब मेरी मम्मी बुला रही हैं हमें बढ़िया से खाना खाने का, जब बन गई अपने समझे अपने घर रोटी सब्जी, और अपने तरीक़ा से बढ़िया से खाएँगे, एंजॉय करेंगे और फिर अपने पढ़ाई पर उतर जाएंगे। और का और तुम्हें बताएंगे चैप्टर जी कितने नाम हो जाएगा कंपलसरी, और बढ़िया शॉर्ट माध्यम से हमारे शॉर्ट जरूर देखें, शॉर्ट इंपोर्टेंट रहेंगे कि हर चैप्टर के प्रकार हैं, टाइप हैं और जो प्रॉपर्टी उनकी वो सब तुम्हें मिलेंगे कंपलसरी। और सबसे पहले इंपोर्टेंट है जो एडवांस के जितने सूत्र हैं, जिस सूत्र पे मैथ काफ़ी निर्भर करता है, सूत्र पे कराता है प्रॉपर्टी व प्रैक्टिस पे। तो सूत्र कंपलसरी अगर मैथ देखो जाए तो 50% सूत्र पे काम कराता है मैथ, ठीक है। तो अपना हल देखो और कम से कम प्रैक्टिस तो बढ़िया तरीक़ा से करें, इंपॉर्टेंट। और ये बहुत बड़े चैप्टर है अर्थमेटिक को अगर देखो जाए तो कंपलसरी 6 महीना तो लग ही जाते हैं। हमने बहुत कोचिंग कर रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से बहुत से एग्जाम बताएंगे, ठीक है। अपने बारे में बाद में जानकारी देंगे, ठीक है। पहले हमारी जानकारी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले जी जानकारी ज़रूरत है जो अपने मैथ को कंप्लीट करें, ठीक है बात। तो अपने जो बच्चों को बस ऐसे ही हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट की, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, अपने सब के बारे में थोड़ी हम आप लोगों को जानकारी बताएंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे ब्लॉग अपना समाप्त करा देंगे। बाय बाय दोस्तों, ठीक है। और ये 10वीं के चैप्टर को जिस अच्छे तरीक़े से पहले इन्हें निपटा दें कि जी बहुत जल्दी निपट जाएंगे, ठीक है जी। दिख रहा है बेसिक लिखी लिखा है, पर इनमें बहुत कछु है पढ़वे में कंपलसरी। मतलब एक चैप्टर कम से कम 3 दिन तो ले ही जाएगा, 3 दिन, और 3 दिन कम से कम 3 घंटा मैथ को देना ही पड़ेंगे तुम्हें। एक चैप्टर 3 घंटा मतलब तो 3 दिन के मतलब 4 12 मतलब 15 घंटा तुम्हें देना ही है कंपलसरी, ठीक है। तो एक दिन में, ठीक है, 3 दिन तो तुम्हें देने पड़ेंगे। और इस तरीक़ा से पढ़ाई करो, ठीक है। और एक बढ़िया तुम्हें जानकारी दे दूँ कि अब एक अपडेट आ चुकी है एमपी बोर्ड की तरफ से कि हर साल परीक्षा होंगी, क्या महाकुंभ को मेला लगा होगा अपने उज्जैन में, जहाँ जो लगाता है, ठीक है। तो ऐसे अपनी 7-7 हज़ार, ऐसे कम से कम 22,000 वैकेंसी अपनी आएंगी। तो हर साल अपनी परीक्षा होंगी, तो ये मत सोचें कि अब टाइम कम मिलेगा। अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीक़े से करते रहें और हर साल अपनी परीक्षा होंगी, ठीक है। तो अब यहीं भी लोग समाप्त कर देंगे, सब चैप्टर में हमें दिखाया था और जाके हम तुम्हें फ़ोटो भेज देंगे PDF की तरीक़ा से, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ और टेलीग्राम जुड़ना ना भूलें। मेरा नाम है, मेरे टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, यहीं अपन लोग ब्लॉग समाप्त कर देंगे अच्छी तरीक़ा से। और बढ़िया से स्टडी करें और सिलेबस में कहा है